अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इदा माता इब्नु आदम, जब आदम की औलाद मर जाती, इनक़ता अन्हु अमलु, तो उससे उसके अमल का रिश्ता टूट जाता। मर गया तो न नमाज पढ़ेगा, न नमाज का सवाब मिलेगा, न कुरान पढ़ेगा, न कुरान का सवाब मिलेगा। इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर मरने वाला चला गया और तीन चीजों में से कोई एक कर गया तो मरने के बाद भी उसके अमल का रिश्ता टूटता नहीं है। नंबर 1 पर है सदक़तिन जारियतिन, मरने वाला मरा और सदक़े जारिया करके चला गया। सदक़े जारिया, मस्जिद बनवा गया, मदरसा बनवा गया, कोई मुसाफिर खाना बनवा गया, कहीं पीने के लिए नल लगवा दिया, कहीं सबील बना दी, चलने के लिए सड़क बना दिया, आम लोगों के फायदे के लिए कोई चीज कर गया तो दुनिया से चला गया, लेकिन जब तक वो चीज बाकी रहेगी उसके अमल का सवाब चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया, दूसरे नंबर पर फरमाया वालिदिन सालिहिन, दूसरे नंबर पर फरमाया इल्मिन यंतफिउ बिन्नास, मरने वाला मरा और ऐसा इल्म छोड़ कर गया कि उसके इल्म से लोग फायदा उठाते रहे। जैसे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान चले गए, वे साल हो गया, लेकिन 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके इमाम अहमद रज़ा चले गए। आज उनकी किताबों से लोगों को इल्म हासिल हो रहा है। कुरान करीम का तर्जमा करके चले गए। आज अल्लाह के बंदे उन्हीं के तर्जमे को देख कर अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आला हजरत तो बज़ाहिर पर्दा कर गए, लेकिन उनके अमलों का सिलसिला जारी है। अब और भी लोग रख लो, जैसे आपके यहाँ कोई हाफिज जी है, पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने जितने बच्चों को पढ़ाया है तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इनके बच्चे बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर उनके बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तीसरे नंबर पर फरमाया वालिदिन सालिहिन, मरने वाला मरा और नेक औलाद छोड़ा, यदउ लहू वलिन्नास अजमईन, कि वो नेक औलाद उसके लिए भी दुआ कर रही है और तमाम लोगों के लिए दुआएं मांग रही है। ऐसी नेक औलाद जो दुनिया से छोड़ के गया तो उसके अमल का ताल्लुक चलता रहेगा, बराबर उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वालिदा ने इनको छोड़ा, ये अपनी वालिदा के लिए भी दुआ करते हैं और तमाम ईमान वालों के लिए भी दुआएं मांगा करते हैं। हम और आप सबके लिए मांगते हैं। तो बड़ी खुशनसीब हैं जिन्होंने नेक औलाद छोड़ी है। याद रखो, मरना तो सबको है ही है, इससे कोई बचेगा नहीं। सब जानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका अकीदा है कि मरना है। और इस मरने मौत से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए कहूँ कोठरी में लुकाया जाओ तो बच जाइए, और मलकुल मौत से बचने के लिए लुकाइए तो बचिए, नहीं बच पाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, ऐनमा तकूनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा।
वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, और अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, फिर भी तुम तक वो फरिश्ता पहुंचेगा। पहुंचना है। अब सोचो कि लो हम बंद कर ले ना आ पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दरवाजे ऐसे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर भी मलकुल मौत गए थे, तो घुसे नहीं थे। तारीख में लिखा है कि क़राल लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे उतरा, वक़रअल बाब, और दरवाजा को खटखटाया, तो हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा कौन बताया मौत का फरिश्ता है? तो फातिमा ने कहा था सुनो, जिंदगी गुजर गई, फातिमा के चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा है। मैं नहीं चाहते कि आखिरी वक्त मेरा चेहरा कोई फरिश्ता देखे। आप वापस जाइए। तो हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया था। मलकुल मौत वापस हो गए थे। एक दरवाजा है फातिमा का। क्या शान है नबी की बेटी की। आज जो लोग कहा था नबी इंसान, हम इंसान, भला इन्हों के यहाँ मलकुल मौत पूछत है, बल्कि इनके एक मौलाना के यहाँ तो पैखाने में तो कर दी हुए गला दबाए देने पैखाने में। आज देखा जाता पप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब वही बात अब बहु बात अच्छे में पप्पा सट से गायब। हाय पप्पा गए गए पप्पा, अरे बिहार से आए को लेके का कुछ पता नहीं। लेकिन नबी की बेटी की शान देखो, मौत का फरिश्ता भी आ रहा है तो इजाजत मांग रहा है। इसीलिए मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। जो इज्जत वाले हैं वो इज्जत वालों को पहचानेंगे। अहले बैत की शान अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। आगे आला हजरत के भाई मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। बहरहाल मौत आनी है, लेकिन आज कोई मरता है तो हम लोग रोते हैं। बोलो रोते कि नहीं रोते? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब साल का वक्त आया था तो अपने शौहर हजरत अली को बुला के कहा था अल्लाह के शेर, मेरे आज विसाल की रात है, लिहाजा मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। क्यों? मय्यत के सामने रोना मना है। लेकिन आज दिल नहीं मानता। और सबसे ज्यादा कुरोवत है पतोइहा, जो जिंदगी में कौरा नहीं पूछा था, लड़का लेके अलग हो जाते। और जब सास मरी है तो ये मेर रोई की अराय गिरी धूम से, लोग उठाई है फिर गिरी घड़ाम से, लागत है साथे चल दिया।
ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने पानी नहीं पूछा, जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं धुला, जिंदगी में कभी सास ससुर की खैरियत नहीं ली और मर गए हैं तो दुनिया वालों को रो रो के दिखाती हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। इसीलिए मैयत पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि हदीस पाक में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो कि कब्र पे जाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुर्दे के पास बैठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाजा लेके चलो तो जनाजा चलते वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करो, इसलिए कि तुम्हारी बोली से हो सकता है उसका जवाब आसान हो जाए, और उसका जवाब आसान हो गया तो उसकी मग़फ़िरत होगी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह देगा और आपको उसका सवाब मिलेगा। लिहाजा रो नहीं, मुर्दों के सामने कब्रों पे जाकर के कसरत के साथ कलमे तैयबा का विर्द करो। लिखा है मोहम्मद बिन अरबी रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार ने फरमाया, जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ ले वो भी जन्नती, और जिसके नाम उसका सवाब बख्श दे वो भी जन्नती। तो इसलिए लोगों कलमे तैयबा का ज्यादा विर्द करो। मरना बरहक है तो फिर उसके लिए हमें तैयारी भी तो करनी है, हर काम की कोई ना कोई तैयारी होती है। जागो, आला हजरत बेदार करते हैं, फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अच्छा ये बताओ, कुरान खानी मुर्दा केर किया जाते जिंदो केर हो सकते कि नहीं हो सकते? बोलो भैया। चाहे कुरान खानी हो चाहे फातिहा हो, जिंदों के नाम भी हो सकते हैं, मुर्दों के नाम भी, मुर्दक नाम तो होते, जिंदों के नाम भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मदीने में दाखिल होने से पहले 4 किलोमीटर पहले ही मदीने से एक मस्जिद बनाई थी, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। बोलो, इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद कौन बनी है? अरे बोल दो यार कि गुस्सा बैठे, बोलो ताकि कुछ याद रहे। इस्लाम के आने के बाद सबसे पहले रुए जमीन पर जो मस्जिद मेरे नबी ने बनाई है वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। इसीलिए जब हाजी लोग जाते हैं तो उस मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ते हैं।
उस मस्जिद के बारे में रसूलुल्लाह के एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा ने क़यामत तक आने वाले हाजियों को और उम्रा करने वालों को एक वसीयत किया था। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था, मन अदरका हादल मस्जिद, जो भी मुसलमान इस मस्जिद में आए, इस मस्जिद को पाले, फल्युसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले। सुम्मा यक़ूलो, फिर वो दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैनि रकातैनि लिअबी हुरैरा, या अल्लाह इन 2 रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। अबू हुरैरा ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को वसीयत किया था कि जो भी इसमें आए 2 रकात नमाज पढ़ के हमको उसका सवाब पहुंचा दे। मुफस्सिरीन हदीस लिखते हैं कि इस हदीस से साबित हुआ कि जैसे मुर्दों को इसाले सवाब किया जाता है, वैसे जिंदों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। अबू हुरैरा ने यह नहीं कहा था मेरे मरने के बाद जो आएगा वो 2 रकात नमाज पढ़ के साले सवाब करेगा, नहीं, बल्कि फरमाया था जो भी आए वो 2 रकात नमाज पढ़ के मेरी रूह को उसका सवाब पहुंचा दे। इसलिए लोगों इसाले सवाब करना चाहिए। अगर इसाले सवाब का कोई फायदा न होता तो अबू हुरैरा उम्मत को वसीयत क्यों करते? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अबू हुरैरा से बड़ा आलिम कौन हो सकता है? बहुत बड़े सहाबी हजरत अबू हुरैरा, जितनी हदीसें इनसे रवायत है बुखारी मुस्लिम में, और किसी सहाबी से उतनी हदीसें नहीं मरवी। तो दुआ करना चाहिए, अपने ईमानी भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, सल्ली अलैहि, ऐ नबी लोगों के लिए दुआएं करो, फ़इन्ना सलातका सकनुन लहुम, इसलिए कि तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया बनेगी। कुरान में दुआ करने का हुक्म है, इसलिए अपने माँ, अपने बाप, अपने पड़ोसी, अपने ईमान वाले भाइयों के लिए जितना हो सके कुरान दरूद शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब करना चाहिए और सदका करना चाहिए। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा मदीने के करीब एक झाड़ी में दफन, झाड़ी जानते हैं, मुख्तसर सा जंगल। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की बीवी कहती हैं कि मैं एक दिन एक ऊँटनी पे हुजूर के पीछे बैठी जा रही थी कि मदीने के करीब उस झाड़ी से मेरे नबी का गुजर हुआ। तो हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर रो पड़े और रो करके ऊँटनी से उतरे और झाड़ी में चले गए। हजरत आयशा कहती है मैं बहुत परेशान कि हुजूर कुछ बोले नहीं और यहाँ पहुँचे, रोए और रो करके उतरे और चले गए झाड़ी में। कह रही मैं गमगीन थी, इतने में हुजूर वापस आए तो मुस्कुराते हुए आए। जब मुस्कुराते हुए आए तो हजरत आयशा पूछती हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप गए रोते हुए और आए मुस्कुराते हुए। तो हुजूर ने फरमाया आयशा, इस झाड़ी के पास से जब मैं गुजरा तो मुझे अपनी माँ की याद आई। मेरी माँ आमना इसी झाड़ी में मदफून है। मुझे अपनी माँ की याद आई तो मुझे रोना पड़ गया। और जब मैं माँ के करीब गया, दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरी माँ को दोबारा जिंदगी अता फरमाई। कब्र फटी, मेरी माँ आमना जिंदा होकर बाहर आई और उन्होंने मेरा लाया हुआ इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ा। फिर वो कब्र में गई, कब्र मिल गई तो मुझे खुशी इस बात की हो गई कि मेरा लाया हुआ इस्लाम मेरी माँ को भी अल्लाह ने अता फरमा दिया। मेरी माँ मोमिना हो गई। इस खुशी में मैं मुस्कुरा पड़ा।
अब यहाँ से दो बातें मालूम है कि एक तो ये कि नबी की माँ मुसलमान थी, मोमिना थी, और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि माँ की कब्र पे जाना ये नबी की सुन्नत है, जाया करो। लेकिन आज चले जाइए हैं अजमेर शरीफ, चले जाइए हैं देवा, बगदाद चले जाइए हैं, और अब्बा अम्मा गाँव के कब्रस्तान में हुआ न जाए पे। अरे अजमेर भी जाओ, बहरेज भी जाओ, देवा भी जाओ, और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। इसलिए कि बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह माफ होगा। हदीस पाक में दौर फरमाते मंजारा कब्र अबू अय्यादुमा किलाहुमा, जिसने माँ बाप के कब्र की जियारत की, दोनों की या एक की, फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन जो मुसलमान हर जुमा के माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा तो दूर फरमाते फगफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। माँ बाप की कब्रों पे जाने से गुनाह माफ होते हैं। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है कि हम वक्त तैयार रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन आज हमारे अंदर एहसास नहीं है। आज हम सब हरियाली ही समझ रहे हैं। कोई भूखों मर रहा है, किसी के घर पे बमबारी हो रही है, कहीं बच्चे यतीम हो रहे हैं, खाने के लिए दवा नहीं, परेशान हैं, और हम शादी ब्याह करते हैं तो उसमें रिंडी का नाच नचाते हैं, डीजे करते हैं, बारात के आगे डांस करते हैं। क्या इंसानियत मर गई? हमारे तुम्हारे भाई क्या मुसीबतें उन पर हैं। कोई जेल काट रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई बेघर हो रहा है, किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, और आप रंडी का नाच देखेंगे। हम रंडी का नाच देखें, इंसानियत कहाँ चली गई? इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। शादी हुई है, दूल्हा चले तो दूल्हा के आगे डांस करी है, नौजवान कूदिए, देखे तन को नीक नहीं लागत, और कूदिए पेट अलग जे छूतर अलग जे, और वही पर उतान उनके मेहरवा ठाड़ के का कहे देखो हमरे गुडवा कब्बक देखो 5 हाथ ऊपर उलरत है। हाँ, बताइए कितनी बड़ी भी है। तुमको सब खुशहाली ही नजर आती है। भाइयों का गम भूल गए। वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे चश्मा लगावे कर बहुत आदि रहे, जागे तो चश्मा लगावे और सोवे तो चश्मा लगाए रहे, और के चश्मा रहे हरे रंग के चश्मा लगावत रहे। तो जब घास छोले सवेरे जाए तो जहाँ पहुंचे तो कोनो घास उका झुरान दिखेबे नहीं करे, सब हरे बजत्ती झूरी सब बटोल लाओ, और ला के बैल के आगे रखे तो बैल झूरी कैसे खाई ले? तो ठाड़ देखे कि अरे खात नहीं है, वह अपन चश्मा निकाल के बैलवा के लगाए दिया, बस उका हरे देखान वो सब झूरी खाई लिया। तो जैसे वो हरे चश्मा लगावे तो सब हरेरी नजर आवत रहे, वैसे आज हमारे तुम्हारे यहाँ परेशानी नहीं खुशहाली है तो हमको खुशहाली ही नजर आती है। अपने ईमानी भाइयों का गम महसूस करो। आज नाच गाना से अपने आप को बचाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की कदम की पैरवी न करो। नाच करना, डांस करना, ये सारी चीजें शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करना है। अल्लाह फरमाता है शैतान के कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन,
कुरान कहता है बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसके नक्शे कदम की पैरवी न करो। इसलिए लोगों, मरना बरहक है तो मौत की तैयारी करो, और मौत की तैयारी में आमाले हसना का होना जरूरी है। हदीस पाक में इस्बागुल वज़ूइ अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और ज्यादा कदमों से मस्जिद में जाना, व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो जोर फरमाते हैं लोगों, ये काम तुम्हारे लिए जिहाद जैसा है, अल्लाह आपको जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए तैयारियां रखो, साफ सुथरा रहो, और सहाबे किराम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। आज हम मौत को भूले बैठे हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे मदीने में, पूरी दुनिया के अमीर, और उनका लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ता था। एक दिन अब्दुल्ला पढ़ने नहीं गए तो हजरत उमर ने बुलाया, कहा बेटे पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये पुराना कपड़ा देखकर मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के लड़के और पुराने कपड़े में आते हो, आप जब तक मुझे नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन सादगी और ईमानदारी का आलम देखो कि इतना पैसा नहीं था कि फौरन अपने लड़के का कपड़ा बनवा दे। अपने खादिम को बुलाया, फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल खादिनी बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अर्बअत रूबियत अला इस्म उमर इब्नुल खत्ताब दैना, कि जाके कह दो कि उमर के नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से 4 रुपया काट लेगा, जाओ मांग लाओ ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दूं। बैंक का खादिम बैंक गया, बैंक के मैनेजर से जब बताया तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे। कहते महीना पूरा होगा तनख्वाह मिलेगी तो काट लेना, तो जाके लिखवा लाओ कि महीना पूरा होने से पहले उनको मौत नहीं आएगी, जाके लिखवा लाओ। मैं इसे थोड़ी दूंगा, दे दूं और उससे पहले इंतकाल कर जाए तो ये बैतुल माल है, माल कहां से आएगा? बैंक के मैनेजर ने जब कहा तो वो खादिम हजरत उमर के पास आए। हजरत उमर ने कहा पैसा लाए? हजरत वो आपसे कहता है कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दो कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा मौत नहीं आएगी आपको। तो रवायतों में है कि हजरत उमर रोने लगे और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। बुलाने के बाद सर पे हाथ रखा और रो रो के कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल्ला ऐसे जाओ पढ़ो, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े बनेंगे, वरना अल्लाह जो अच्छा चाहेगा करेगा। बेटा बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जमानत मांग रहा है। बेटा पूरा महीना क्या, खुदा की कसम मैं अपनी जिंदगी के एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा की सोच थी कि पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ लोगों, मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे,
और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अवतुल्लसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुल्लसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको बाईमान दुनिया से उठाए। सबसे बड़ी दौलत ईमान है। इसीलिए हजरत इमाम आदम अबू हनीफा एक जगह तकरीर कर रहे थे। एक औरत अपन बकरी लेके और बकरिया के दाढ़ी रहे तो लेके कही इमाम आदम ही बताओ तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि मेरे बकरी के दाढ़ी बढ़िया है? तो इमाम आदम फरमाते बूढ़ी माँ अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी दाढ़ी से अफजल होगी, तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से। और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान होके दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला कि चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, सब चीज की मकबूलियत का दारो मदार ईमान है। इसलिए हम अपने ईमान को बचाएं। मौत अल्लाह ताला जिस हाल में चाहे इंसान को आए। साहबे किराम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू ज़र ग़िफ़ारी। आज हम लोग तो किसी को मना नहीं करते बुराई से। हम लोग सोचे थे वो का खुदे के अमल का जवाब दे पर हम काहे बोली जस करी वस पई, हम लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन ये शरीयत की बोली नहीं है। आज हम लोग किसी को बुराई करते देखते तो नहीं बोलते काहे अरे जसू करी वस पई, अरे ठीक है लेकिन हमारा आपका क्या फरीज़ा है। हुजूर फरमाते मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरु बियदिही, तुम में का जो किसी को बुराई करता देखे तो अपने हाथ से रोके। फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम जबान से कह दे। वइन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, और अगर जबान से भी मना करने की ताकत नहीं है तो दिल ही में बुरा मान ले। इस्लाह करना चाहिए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक दिन जा रहे थे, एक साहब सोने की अंगूठी पहने आ रहे थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा तो इसे हाथ मारा, अंगूठी को खींचा और खींचकर फेंका। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहे हो? जब रसूलुल्लाह ने सोना पहनना मर्दों के लिए हराम कर दिया तो क्यों पहने हो? उनकी उंगली में कुछ खराश आ गया। वो गए हुजूर से शिकायत कर दिया। कहा हुजूर अबू ज़र अगर मना करते तो मैं निकाल देता, लेकिन अबू ज़र ने तो इतनी जोर से खींचा कि मेरी उंगली में खराश पड़ गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया, फरमाया अबू ज़र नरमी करो। एक दिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वालों में एक शख्स ऐसा भी निकला जो कालरदार कुर्ता पहने हुए था, नुकीले, तवाफ कर रहा था खुदा के घर का। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा, वह पकड़ा गिरेबान और कालर नोच के फेंक दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से खींचा कि उनके गर्दन में खराश आ गई। वो गए हुजूर से शिकायत किए कि अल्लाह के रसूल अगर अबू ज़र मना करते तो मैं निकाल देता, लेकिन अबू ज़र ने तो इतनी जोर से खींचा कि मेरा कालर भी फट गया और गर्दन में खराश आ गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया, कहा अबू ज़र अब जंगल में जाके रहो, तुम्हारी तरह सब अमल नहीं कर पाएंगे, जाओ अपने जंगल में बसेरा करो। इतना कहना था, क्या इश्क था रसूलुल्लाह से। इतना कहा कि अबू ज़र जंगल अपना लो, सिर्फ इतना मेरे नबी के मुंह से निकला था। तो अबू ज़र घर गए और अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी अल्लाह के नबी ने फरमाया जंगल अपना बसेरा बना लो, चलो इतनी जिंदगी जंगल में काटा जाए। मेरे नबी के मुंह से बोली निकली।
अबू दर गिफारी की बीवी भी तैयार हो गई। मियाँ बीवी मदीने के जंगल में चले गए। जितनी जिंदगी बची थी सब जंगल में काट दिया। जब आखिरी वक्त आया अबू दर गिफारी का जंगल में, सिर्फ मियाँ बीवी, जब आखिरी वक्त आया तो अबू दर गिफारी की बीवी रोने लगी। जब रोई तो अबू दर गिफारी ने पूछा, रो रही हो? कहा, क्यों न रो, आपके जागने का वक्त है, जंगल है, यहाँ कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, आपका आखिरी वक्त है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपके इंतकाल के बाद आपको मैं कैसे नहलाऊंगी, आपकी नमाज कैसे होगी, आपको दफनाऊंगी कैसे, इसलिए रो रही हूँ। तो अबू दर गिफारी ने कहा था, मेरी बीवी रो नहीं। नबी करीम के महफिल में एक दिन बैठा था तो सरकार ने फरमाया था कि मेरे सहाबियों में एक सहाबी ऐसा होगा जिसे जंगल में तन्हाई में मौत आएगी और उसकी तजहीद व तकफीन के लिए घोड़सवारों की नूरानी जमात आएगी। बीवी हो सकता है नबी ने मेरे ही बारे में फरमाया हो, वो मैं ही हूँ, ये कहा। और थोड़ी देर बाद अबू दर गिफारी का इंतकाल हो गया। अबू दर गिफारी की बीवी कहती है, मैं रो ही रही थी कि इतने में नूरानी चेहरे वाले घोड़सवारों की जमात आई, कफन की गठरी साथ लेके आए और मेरे शौहर अबू दर गिफारी को नहलाया और नमाज जनाजा पढ़ करके फिर उन लोगों ने दफन कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ गौर करो कि सहाबे किराम को नबी से कितना इश्क था कि कह दिया अबू दर गिफारी जंगल बसेरा बना लो, तो फिर उतनी जिंदगी अबू दर ने जंगल में गुजार दिया। ये इश्क था सहाबा को। अब आज तो हम लोग फर्जी आशिक बनते, कहेंगे आशिक रसूल और नमाज यक्को नहीं। अरे आशिक रसूल की नमाज कहीं कदा होगी? आला हजरत आशिके रसूल थे, उनके बेटे मुफ्ती आदम आशिके रसूल थे, तो क्या नमाज कदा हुई? स्टेशन पे है, ट्रेन जा रही है, चली जाए, लेकिन मुफ्ती आदम की नमाज नहीं कदा हुई। और आज आशिके रसूल है, झूठ है इसका। आज कैसा है? एक नवाब साहब थे, उनके घर में चोर घुसा और नवाब साहब क्या होता है, खांसी पर नवाब साहब खसते रहे। जैसे चोरवा घुसा, नवाब साहब खांसे, बच्चोरवा जाने का कि जागत है, कहा बच्चोरवा उनके तखत के नीचे घुस गया। और तखत के नीचे घुस गया, नवाब साहब देख लिए, नवाब साहब जानबूझ के थूके, तखत के नीचे वही थुक्कत नवाब साहब का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। सवेरे तक थुक्की और चुप्पे पड़ा कि जब ये सो जाए तब भागी। और नवाब साहब जान के तो सोए कहा, सुबह हुई तो उनकी बीवी आई पानी दे, तो नवाब साहब थुकते रहा, वह मेहरू थुक मारी। जब मेहरू थुक मारे तो मेहरीवा बरबरान के अंधे हो गए, नहीं दिखा थे तुम आदमी थुक्कत हो। तो नवाब साहब कहें, बड़े अफसोस की बात है, तू मेरी जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। वह चोरवा निकल के भाग, कहा था अल्लाह का शुक्र है, आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। बताइए, इश्क है, इश्क जिससे होती है फिर उसके अंदर उसे कमी नजर नहीं आती। इसलिए लोगों, आप हजरात से गुजारिश है कि पाको साफ रहो। हदीस में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो पाकी में है। कुरान फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, पाक रहने वालों को अल्लाह ताला महबूब बना लेता है। इसलिए पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो और कुरान की कसरत से तिलावत करो। देखो रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। रमजान के रोजे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रमजान के 30 रोजों की बरकत कितनी है, एक से अंदाजा लगाओ। जो मुसलमान खुशदिली से
रोजा रखता है तो रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर कर देता, इतना दूर कर देता, जितने की कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद उड़ने लगे और उड़ते उड़ते वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए, इतनी मुद्दत में जितनी दूर तक वो उड़ जाएगा, रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह ताला मुसलमान को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देगा। इसलिए रमजान की कद्र करो, खुशियां मनाओ कि रमजान का महीना आ रहा है। नबी फरमाते हैं कि मुसलमान रमजान के आने से खुश होता है और रमजान के जाने पर गमगीन होता है। तो अल्लाह का शुक्र है रमजान का महीना आ रहा है और एक रात निजात वाली आ रही है, 15वीं शाबान, जिसका नाम है शबे बारात। शबे बारात मतलब निजात की रात, इसलिए उस रात को चूको ना। और हजरत हमजा वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को नजरों के सामने रखो कि हुजूर का जमाना पाया था लेकिन हुजूर की जियारत नहीं कर पाया। मोहब्बत बेपनाह थी, लेकिन एक माँ थी, वो माँ बूढ़ी थी। अबू दर गिफारी ने 12 सोचा लाओ मदीना चले जाएं, नबी को देख करके सहाबी बन जाएं, लेकिन माँ थी, माँ की मोहब्बत में नहीं गए कि अगर मैं कर्न से मदीना गया काफी लंबा जमाना लगेगा, इस जमाने में मेरी माँ बीमार हो गई तो इलाज कौन कराएगा, मेरी माँ भूखी हुई तो खाना कौन खिलाएगा, प्यास की जरूरत हुई पानी कौन पिलाएगा। तो हजरत हमजा वैसे करनी माँ की मोहब्बत में कर्न से मदीना नहीं गए, लेकिन मोहब्बत रसूल देखो कि जब हुजूर का विसाल होने लगा मदीने पाक में, सहाबा मौजूद थे, तो उस वक्त हुजूर ने वो ऐसे करनी की याद फरमाई, इरशाद फरमाए, लोगो इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक एक आदमी ताबिईन में सबसे बेहतर है, युकालु लहू उवैस, जिसको दुनिया वैसे करनी कहती है, वकाना बिही बियादुन, और उसको सफेद दाग था, वलाकिन यस्फअहुल्लाहु बिखिदमत उम्मीही, लेकिन माँ की खिदमत की बरकत से अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दिया। फलम्मा मुरूहु इस्तगफिरू लकुम, लिहाजा मेरे सहाबा जब उनके पास से गुजरना तो अपने बख्शिश की दुआ करवा लेना। और हुजूर ने अपना पैराहने मुबारक भी अता फरमाया। हुजूर के विसाल के बाद हजरत अली ने हजरत हमजा वैसे करनी को तलाश किया हुजूर का जोड़ा देने के लिए। लिखा है कि 10 साल के बाद मुलाकात हुई तो हजरत अली ने पैराहन सरकार का दिया, सरकार का सलाम भी पहुंचाया। उसके बाद पूछा, हमजा वैसे करनी एक बात बताओ कि हम लोग जिंदगी भर नबी के साथ रहे, आखिरी वक्त रसूलुल्लाह ने किसी को अपना जोड़ा नहीं दिया पैराहन, और आपको आखिरी वक्त पैराहन अता फरमाया, वो कौन सी नेकी आपके अंदर है? तो वैसे करनी रोए पड़े थे, कहा था मेरे पास कौन नेकी है, मैं तो इतना बदनसीब निकला कि माँ की मोहब्बत में नबी की जियारत भी नहीं कर सका, माँ की खिदमत की वजह से नबी की जियारत से महरूम रहा। तो हजरत अली ने कहा था, ओवैस खुदा की कसम तुम्हारी माँ की खिदमत वाली नेकी ही है जिसने तुमको इतने उरूज पर पहुंचा दिया कि आखिरी वक्त मेरे नबी ने फरमाया है कि जब उनके पास पहुंचना तो बख्शिश की दुआ करवा लेना। लिहाजा तुम हम सब के लिए दुआ करो। पता चला कि माँ की खिदमत, बाप की खिदमत इंसान को क्या कामयाबी की मंजिलें अता करती है। लिहाजा लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत करो और दुनिया से चले जाए तो उनके लिए दुआए मगफिरत करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को हमारे हाफिज ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु की वालिदा मरहुमा की बख्शिश का जरिया बना दे और अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।